लेटेस्ट न्यूज के लिए प्लीज ई पेपर देखिए। मुझे आज कुछ कहना है। अब चुनाव का वक्त है हमारी देश की सरकार बनाने की, लेकिन क्या हमारे घर संसार के सरकार का चुनाव हमने सही किया है? जो आचार संहिता के नियम है सुनने से याद नहीं होंगे या फिर इसे आसानी से नहीं ले सकते तो उसे रटेंगे अपने ई पेपर से, लेकिन हो सके तो अपने जिंदगी को और बेहतर हम बना सकते हैं कुछ समझदारी के साथ, अपने पार्टनर के साथ उसे सपोर्ट करके, और क्यों नहीं हम उन्हें ही अपनी गृहस्थी के गाड़ी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दे जो उसे लेने के योग्य है। पुरुष अपने भाग्य के निर्माता नहीं हो सकते, उनके जीवन में आने वाली महिला इस जिम्मेदारी को निभाती है। इसलिए आज हम अपने इस आज की बात में रिश्ते में महिलाओं की भूमिका और रिश्ते से उनकी उम्मीदों के बारे में विस्तार में बात करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन रिश्तों में महिलाएं ड्राइविंग सीट पर होती हैं, उनके लंबा टिकने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वहीं कहा जाता है कि यह पूरी दुनिया रिश्तों का ताना बाना है और इस ताने बाने की सबसे अहम डोर महिलाओं के हाथ में होती है। इसी बात को समझने के लिए जाने माने अमेरिकी एक्टर और राइटर ग्रूशो मार्क्स ने कहा था कि पुरुष, यदि आप कुछ सिर्फ कहना सुनना चाहते हैं तो पुरुषों से मिलें, और अगर चाहते हैं कि काम पूरा हो तो आप एक महिला के पास जाइए। वही मार्गरेट थैचर की कहीं बात बताते हैं। उनके मुताबिक कम से कम रिश्ते बनाने और निभाने के मामले में लगभग महिलाओं की बात सही साबित होती है। साथ ही साथ ऐसा कई साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी यह बात साबित हो चुका है। यदि आप साइकोलॉजिकल रिसर्च की माने तो आप अपनी रिश्ते की गाड़ी को यदि महिलाओं के हाथ में सौंप देते हैं तो यह आप दोनों के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस पर कई एक्सपर्ट ने कुछ तर्क भी दिए हैं। एक आम धारणा है कि महिला रिश्ता बनाने के पहले बहुत समय लेती हैं और जब बना लेती हैं तो उसे आखिरी दम तक निभाने की कोशिश भी करती हैं। यदि आप अपने रिलेशनशिप को लंबे वक्त तक चलाने के साथ मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये हम सभी जानते हैं कि हर स्त्री पुरुष के रिश्ते में कोई एक पार्टनर एक्टिव तो दूसरा पैसिव पोजीशन में होता ही है, जिसमें एक्टिव भूमिका निभाने वाला पार्टनर रिश्ते के वर्तमान और भविष्य को अधिक प्रभावित करता है। ऐसे में हम पारंपरिक रूप देखते आ रहे हैं कि सोसाइटी में सभी अहम फैसले पुरुष ही करते रहे हैं। ऐसे में अक्सर रिश्तों में पुरुष साथी ही एक्टिव पोजीशन में मौजूद होते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है कि यदि रिश्ते को आगे ले जाने की बात हो तो लड़ाई झगड़ा एक हद तक बर्दाश्त करके रिश्ते की गाड़ी महिलाएं ही खींचती हैं। रिश्ते में चाहते हैं गहराई तो महिलाओं की शरण में जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन रिश्तों में महिलाएं ड्राइविंग सीट पर होती हैं, उनके लंबा टिकने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वहीं कहा जाता है कि यह पूरी दुनिया रिश्तों का ताना बाना है और इस ताने बाने की सबसे अहम डोर महिलाओं के हाथ में होती है। कई बार लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। ऐसे में वे किसी जादू की तलाश में रहते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लंबी अवधि के लिए या अपने रिलेशनशिप को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज हम आप सभी को कोई जादू नहीं बल्कि उपाय के बारे में बताने वाले हैं। कई महिलाओं को आज सड़क पर घूमते लड़कों में खूंखार दरिंदे की तस्वीर दिखाई देती है। इसमें अब दो लोग जो दोस्त या सहयोगी भी बन सकते थे, जेंडर की दीवार के दोनों ओर खड़े होकर एक दूसरे को ताम्र दुश्मन मानने के लिए अभिशप्त बना लेते हैं। फिर वही स्त्री पुरुष असमानता की हकीकत और महिला सशक्तिकरण की कवायद शुरू हो जाती है। बड़े होते लड़के और लड़कियों के बीच जेंडर की एक ऊंची दीवार खिंच जाती है। उनके मन में पहले ही एक दूसरे के जेंडर के प्रति तमाम कुंठाएं भी घर कर लेती हैं। कुछ लड़के अपनी मां बहन के अलावा बाकी तमाम महिलाओं को सेक्सुअलाइज नजर से देखने लगते हैं। दूसरी ओर कुछ लड़कियों के मन में अपने पिता भाई के अलावा तमाम लड़कों की छवि सड़क पर घूमते खूंखार दरिंदे की तरह हो जाती है। सोशियोलॉजिस्ट डा मोहन सिंह के मुताबिक बच्चे की पहली दोस्त उसकी मां होती है। बड़े होते हुए बहनों की संगत मिलती है, परंतु जैसे जैसे वह जवानी की दहलीज की ओर बढ़ना शुरू करता है, उसकी जिंदगी से महिला दोस्तों की संख्या कम होने लगती है। वहीं रिश्ते चुनने में महिलाओं के कान गहरे होते हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक महिलाओं की यह गहराई रिश्ते को बचाए रखने में मदद करती है।
इस बारे में जाने माने हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा ने लिखा है, प्रेम करने का अर्थ अपने को खोलना ही नहीं है, बहुत कुछ अपने को छिपाना भी होता है, जिससे दूसरे को हम अपने निजी खतरों से मुक्त रख सकें। प्रत्येक स्त्री इस बात को समझती है और चूंकि वह पुरुष से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है। इन सब को जानकर आपके मन में एक सवाल अवश्य आया होगा कि अगर रिश्ता महिलाएं निभाएंगी तो पुरुष फिर क्या करें। इसका जवाब ढूंढने का प्रयास अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में की गई है, जिसमें रिसर्चर्स ने 18 से 72 साल की 1000 महिलाओं पर स्टडी करके यह जानने का प्रयास किया कि रिश्ते से महिलाओं को क्या उम्मीदें होती हैं और किन कवायदों से महिलाओं को खुश रखा जाना संभव है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के संगत में एक दूसरे से सीखकर पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आप रिश्ते के परिप्रेक्ष्य की ओर नजर डालें तो आपको कई ऐसी चीजें नजर आएगी जिसमें महिलाओं का मनोविज्ञान बेहतर काम करता दिखा होगा। ऐसी स्थिति में वे पुरुषों की कमियों को भरते रहते हुए रिश्ते को निभाने के लिए एक टीम का रूप प्रदान करती है। पुरुष के स्वभाव में उग्रता, उच्छृंखलता, उतावलापन और पलायनवाद अधिक होता है। वहीं स्त्रियों में धीरज, सहजता, सहनशीलता, सौंदर्य, प्रेम, जुझारूपन और विनम्रता अधिक पाई जाती है। ऐसे में कई बार पुरुषों की कामुक प्रवृत्ति भी विवेकहीन व तर्कहीन सीमा तक पहुंच जाती है। लेकिन महिलाएं इस मामले में अधिक संवेदनशील और मैच्योर होती हैं। वैसे प्रकृति ने मनोवैज्ञानिक रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को थोड़ा थोड़ा अपूर्ण बनाया है, लेकिन यदि पुरुष को अपना तनाव कम करना है तो महिलाओं को एक्टिव भूमिका में लाना जरूरी होता है। यदि कोई महिला चाह ले तो पुरुषों की मनोवैज्ञानिक कमियों को पूरा कर सकती है, उनको उचित सम्मान और प्यार देकर अपनी जिंदगी में भी रंग भरने की कोशिश कर सकती हैं। हमारा प्रयास अपने रिश्ते को बचाने का है और जिंदगी को और खुशनुमा बनाने का है। आज का विचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बोकारो झारखंड की खबरों के लिए हमारे ई पेपर पर जरूर नजर डालें। धन्यवाद।